अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हैं। बहुत से लोग इसको उनको मालूम है कि उनको ये बीमारी मौजूद है, और बहुत से लोग अननोइंगली इस बीमारी का शिकार है और वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इसको डिप्रेशन कहते हैं। वेरी कॉमन डिज़ीज़ और मौजूद है बहुत से लोगों में, और उसका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन शेयर ना करने की वजह से या टाइमली उसको असेस ना करने की वजह से ये बीमारी मिस हो जाती है। क्या आपको डिप्रेशन है, इसको चेक करना तो डॉक्टर का काम है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम हम आपसे शेयर कर सकते हैं जिससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आप डिप्रेस हैं या नहीं। डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए हम 3 ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लेते हैं। 3 चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक का तल्लक आपके इमोशंस के साथ है, आपके साइको सोशल इश्यूज़ होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। एक का काम आपकी बॉडी के साथ है, कुछ ऐसी अलामात जो आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आपको डिप्रेशन है। और तीसरी चीज़ आपके फ़ैसला करना, और जो आपके हायर मेंटल फंक्शन है, जो शऊरी चीज़ है, जो शऊर होता है, कॉर्टिकल फंक्शंस होते हैं, उसके साथ उसका ताल्लुक है। जो इमोशनल सिम्टम जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई भी अलामतें आपके अंदर आ सकती हैं। पहली बात यह है कि आप हर टाइम अपसेट रहते हैं। अपसेट से मुराद ये है कि आपको फ़ील होता हो कि आप हर टाइम मायूस हैं, खुश नहीं हैं, मूड बना के रखा हुआ है। बिल्कुल ये अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत ये हो सकती है कि आप हर टाइम एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। नॉर्मली बड़ा कोई स्टिमुलस हो उसमें तो एंग्जाइटी आपको हो सकती है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पे इरिटेबिलिटी और एंग्जाइटी हो रही है तो ये डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। तीसरी बड़ी अलामत ये है कि आप किसी भी चीज़ से खुश ना होते हो, इन्जॉय ना करते हो। आप अच्छे कपड़े पहने, सैर्स करें, कोई जो आपकी मनपसंद चीज़ हो, अच्छा खाना खाएं, कोई भी चीज़ जो आपको खुशी ना कर पा रही हो, आपको इस चीज़ को बोलते हैं एनहाइडोनिया, इन एबिलिटी टू बी हैप्पी, खुश नहीं हो पा रहे। चौथी चीज़ ये है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्पेशली वो लोग जो कि सुसाइड की पूरी प्लानिंग भी करके बैठे होते हैं, और बहुत से लोग डराने के लिए पैरा सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं। पैरा सुसाइडल का मतलब ये होता है कि आप सुसाइड तो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि आप अपनी जान लेना चाहते हैं, लेकिन वो जानलेवा एक्ट्स नहीं होते। लेकिन आप सुसाइड की अगर आपका पेशेंट आपको रिपोर्ट कर दे कि नहीं, मुझे ख्याल आता है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, कोई प्लानिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को हैंग कर लूँ या गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, बहुत विजिलेंट हो जाएं कि डिप्रेशन की वाज़े अलामत हो सकती है। या इसके अलावा आप हर चीज़ में अपने आप को कसूरवार समझें। आपने वो अगर तो आपने गिल्ट किया है और क्राइम किया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने वो काम किए ही नहीं और आपको लगता है कि मैं ही इस चीज़ में कल्प्रिट हूँ, ये डिप्रेशन की बिल्कुल अलामत हो सकती है। ये तो कुछ साइको सोशल और इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको शो करती है कि आप डिप्रेस्ड हैं। उसकी और वजूहत भी, ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हो सकती है, लेकिन इन अलामतों से आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए। दूसरी अलामत होती है फ़िज़िकल। फ़िज़िकल बहुत वाइड स्पर, फिज़िकल का मतलब है जिस्मानी, क्योंकि आपका पूरा ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे हेल्दी हो सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आता है जिसमें वाज़े ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, फॉर एग्जांपल पहले सिम्टम है फैटीग। फैटीग तो हज़ार चीज़ों में आ सकती है, लेकिन आप सारे टेस्ट कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, और आपको हर टाइम क्रॉनिक फैटीग रहती है, उठते बैठते सो के उठते फ्रेश नहीं होते आप। क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम कहते हैं। थकावट है आपको, आपका जिस्म खिंचा हुआ है, अकड़ा हुआ है और रिलैक्स नहीं है बॉडी, आपके पिछले मसल्स अकड़े हुए हैं, तो ये डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ आपके सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं आके कि सेक्सुअली पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, अभी उनका दिल नहीं चाहता। इसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, कि आपका जो ख्वाहिश है आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड को भी हो सकती है, वाइफ को भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी एक अलामत है सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हैं, बाकी मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रूल आउट करना है कि ये डिप्रेशन की वजह से आपको ये मसला तो नहीं हो रहा। थर्ड चीज़ होती है कि आपको कोई स्लीप का प्रॉब्लम हो, या तो ओवर स्लीप कर रहे हैं, या बिल्कुल नींद ही नहीं आती, पूरी रात आप जागते रहते हैं, डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। कोई वजह नहीं होती है उसकी, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, थके भी होते हैं फिर भी नींद नहीं आती। वेट गेन या वेट लॉस, आपकी स्लीप हैबिट्स के साथ साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है और वेट एकदम बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, लेकिन इसकी और भी वजूहत हैं, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, बाकी मसाले आपके वेट को कम करते हैं। लेकिन अगर वेट किसी वजह के बगैर ज़्यादा या कम हो रहा है, उसको डिप्रेशन के हवाले से ज़रूर एवेलुएट करना चाहिए।
इसके अलावा आपको पूरे जिस्म में पेन रहती है, इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है। कि पेन तो डेफिनेटली किसी भी ट्रॉमा से हो सकती है, कोई और वजूहत है, लेकिन कोई वजह नहीं मिलती। आप सारी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे पेन होती है, 10 11 12 पॉइंट्स पे आपके इधर भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है, लेकिन उसकी कोई वजह आप तलाश नहीं कर पाते और डॉक्टर भी सारे टेस्ट कराता है, तो इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। ये पीछे इसमें पेन को ट्रीट नहीं करेंगे, इसमें डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे, तो पेन खुद ब खुद चली जाएगी आपकी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार सोची जा रहे हैं, एक चीज़ को बार बार उसको ओवर थिंक करते हैं, बाल की खाल उतारते हैं और बहुत आप फिजिलिटी हो जाते हैं। कभी एक जगह पे बैठते हैं, कभी दूसरी जगह पे बैठते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है। तो ये फिज़िकल साइन भी आपको हो सकता है कि आपको अल्लाह न करे डिप्रेशन पॉसिबल है। ये दूसरा ग्रुप है फिज़िकल के हवाले से। पहले हमने इमोशनल डिस्कस किया, दूसरा फिज़िकल ग्रुप है। तीसरा होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है कॉर्टिकल, आपके शऊरी हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताती हैं कि शायद आपको डिप्रेशन ना हो। उसमें नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आप अपनी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो जाए। मतलब आप किस चीज़ पे फोकस रखना चाहते हैं और 2 मिनट के बाद आप ओवर रिएक्ट करके कहीं और चले जाते हैं। आपका स्कूल ऑफ थाट्स, फ्लाइट ऑफ थाट्स आपको किसी और तरफ ले जाती है। आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पा रहे, आपकी कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रही। तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझे डिप्रेशन तो नहीं है, उसको एवेलुएट करना चाहिए। सेकेंड बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट लोगों कहते हैं कि मैं एक चीज़ रख देता हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं भूल जाता हूँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, और स्पेशली वो चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और वो आप भूल जाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ होती हैं लाइफ की जो आप भूल जाते हैं, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। बेसिक मेमोरीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछे कि आपका पहला स्कूल का नाम क्या है, आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपके फेवरेट खाने की चीज़ क्या है, और जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो बार बार आप भूल रहे हों, तो ये डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। वैसे तो इंसान भूल जाता है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट की चीज़ें अमूमन नहीं भूलता, ठीक है। तो उसको एवेलुएट करना चाहिए उसके हवाले से। बाज़ दफ़ा आप अर्ली जजमेंट कर बैठते हैं, जल्दी फ़ैसले करते हैं और रॉन्ग डिसीजंस करते हैं। अर्ली डिसीजन, रॉन्ग डिसीजंस, वो आपके डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। कुछ जल्दी सोचना या लेट सोचना या जल्दी फ़ैसला कर लेना और बाद में पता चला कि ये फ़ैसला ही मेरा गलत था, या ओवर थिंकिंग करना, ये भी आपके डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। और आप कोई प्लान करते हैं, किसी चीज़ को कहीं जाना है आपने, और बहुत सिंपल सा प्लान है, छोटी सी बात है, और आप उसकी बाल की खाल उतारते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें फ़ैसला क्या करना है। फ़ैसला कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत लेट करते हैं। जो काम 1 मिनट में उसमें 1 दिन लगा देते हैं। बहुत से लोगों को प्लानिंग इश्यूज़ होते हैं कि हमने जाना है और उस पर लड़ाई करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, स्लो रिस्पॉन्स होता है। ये भी आपकी डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। तो ये बेसिकली डॉक्टर एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है, देखता है कि आपके अंदर साइकोसोशल, फिज़िकल या आपके अंदर कॉर्टिकल, ये जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, अगर ये आ रही हों तो ये डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन किसी भी इंसान को हो सकती है बगैर किसी वजह के। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये 100% क्योरेबल डिजीज़ है। इसको मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है। पहले नॉन मेडिसिनल कुछ फैक्टर्स होते हैं, और मेडिसिन के ज़रिए ये 100% क्योरेबल है। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। आपका सोशल जो इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, आपके स्पाउस पे, आपके बच्चों पे, आपके ऑफिस के अंदर, उसमें आप बड़ा रिनाउंड हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये बढ़ती जाती है और ये किसी भी भयानक सूरत इख्तियार कर सकती है। तो इसको टाइमली मैनेज करना चाहिए। अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें, ये आपको इशू आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, और उसको बिल्कुल 100% हम डिफरेंट मेडिसिन के ज़रिए, शॉर्ट टर्म में कोई लंबी चौड़ी मेडिसिन नहीं होती, बेसिक दवाइयाँ जिसको SSRIs कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे के इससे आप उनको निकाल सकते हैं, और फिर दवाइयाँ आपकी बंद हो जाती हैं। कोई डिपेंडेंट चीज़ें नहीं होती, इससे आप आसानी से दवाइयों से भी निकल आते हैं, और इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।